नमस्कार, मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली का आपने चैनल ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए अध्याय के ऊपर जो हमारे पत्री के अंदर 9th भाव या 9th हाउस कहलाता है। 9th हाउस जो है मेरे पुराने कर्मों के पुण्य का भाव कहलाता है, मेरा भाग्य स्थान कहलाता है। जो मेरे अच्छे कर्म मैंने कर रखे हैं उनके फलों की प्राप्ति के लिए मैं 9th हाउस को देखता हूँ। मेरा 5वां घर पुराने कर्म है और 5वें से 5वां 9th हाउस, उसको हम भाग्य स्थान भी बोलते हैं। इसके अलावा 5वां घर जो है मेरा विजडम का है, स्पिरिचुअलिटी का है, डिसिप्लिन का है। लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं 5th हाउस जो है मेरे फादर का है, फादर का है 9th हाउस। और उसके बाद 5th हाउस है रिलीजन, पूजा पाठ, हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नीज एंड सेकंड मैरिज या एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप। आज हम इन टॉपिक पर बात करते हैं। इनमें से कुछ विषय पर हमने पहले ही कुछ चर्चा की हुई है। जैसे हम बात करते हैं हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ द फादर। किसी भी चार्ट के अंदर अगर हमारे को कोई उसका ब्लड रिलेटिव या तो बच्चे का फादर का बच्चा या उसकी मदर या उसका फादर या उसकी वाइफ अगर पूछती है कोई सवाल अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज हस्बैंड या अबाउट हिज फादर, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न लगन लगा के उस को भाव को जो उसके रिलेटिव ने सवाल पूछा उससे जो संबंध बनता है 9th हाउस का, उससे रोटेट कर लेते हैं। इस प्रकार वो फादर का लगन बन जाता है और फादर की हेल्थ के बारे में, फादर के डेथ के बारे में और कई चीजों के बारे में फादर का जो इस प्रकार मेरा फिक्स लगन आया उसके आधार पर एज ए जनरल रूल हम पढ़ लेते हैं। अगर फादर की बीमारी है तो लगन का संबंध 1-8 के साथ देखेंगे और अगर उसका डेथ है तो 1-8 मार्काबाद का भी देखेंगे। इस प्रकार हम जो दशा सिस्टम है उसको भी अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 8वें भाव में बताया था कि जिस वक्त प्रश्न लगन लगाते हैं अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उस वक्त की जो महादशा चल रही है उसका संबंध मेरे चार्ट के अंदर या लगन या 8th हाउस या बाधक स्थान से होना चाहिए। और जो दशा लॉर्ड है वो सिग्निफिकेटर बने 1-8 मार्काबाद का। तो हम कह सकते हैं वो दशा लॉर्ड मार्केश दशा है। और उसके बाद इसी प्रकार हम भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा का संबंध देखेंगे और ट्रांजिट का लिंक अकॉर्डिंगली लगाएंगे। इसके विषय पर मैं आज आपको एक चार्ट और भी डिस्कस करके इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, हाउ वी कैन सी डेथ ऑफ ए पर्सन। और मेरे पास एक चार्ट है जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने फादर के बारे में जानने के लिए एक प्रश्न लगन लगवाया था इन 2006। तो मैं आज अभी उसको निकाल के रोटेट करके आपको दिखाता हूँ हाउ वी हैव सीन डेथ ऑफ द फादर ऑफ द स्टूडेंट। लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। आप देख रहे हैं ये चार्ट है जिसको कि हमने उसके
फादर के बच्चे ने पूछा था और हमने इस चार्ट को 9th हाउस से रोटेट कर लिया। इसके बाद ये जो चार्ट था मेरा, इट वाज मेड इन द ईयर 2000 जुलाई 2006। तो मैं इसके ऊपर जुलाई 2006 का गोचर भी लगा देता हूं। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चार्ट हमने बनाया था, इसके अंदर जो महादशा थी वो राहु की चल रही थी उस टाइम। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राहु शुड बी सिग्निफिकेटर ऑफ द डेथ एंड शुड फुलफिल द कंडीशंस। वन, that it should be a co-ruling planet, either 1, 8th or Badak Sthan. Also, it should be well related with the 8th house or Badak Sthan. And third position, it should be significator एक आठ मार्ग का बाद का। अब हम देखते हैं राहु जो है, राहु का जो प्रेजेंस है पहले घर में नहीं है, 8वें घर में नहीं है, और यहाँ पर 12वां राशि का लगन राइज करता है, जिससे ये डुअल साइन है। और 7वां घर मैं कह सकता हूँ कि जो इसमें बाधक स्थान है। और राहु जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर मेरा 8वें घर में भी आता है, 8वें घर में भी आता है, और 7वें घर का सप्तम लॉर्ड भी है। वर्चुअल सप्तम लॉर्ड कहलाता है जब वो भावा चार्ट में स्टार लेवल पर आकर बैठ जाता है। तो मेरी पहली कंडीशन, इसका जो लिंकेज है राहु का साइन लॉर्ड या स्टार लॉर्ड मेरा 1 में आ जाए, 8 में आ जाए या बाधक स्थान में आ जाए, वो कंडीशन भी मीट हो गई। दूसरी कंडीशन है कि राहु का जो स्टार लॉर्ड है उसका संबंध बाधक स्थान के सप्तम लॉर्ड से हो जाए या 8वें घर के सप्तम लॉर्ड से हो जाए। तो यहाँ पर 7th हाउस भाव में ये राहु का जो स्टार लॉर्ड है वो लिंक कर गया। अब हमने देखना है कि राहु 1, 8 मार्का बाधका के साथ संबंध बनाता है या नहीं। राहु ए जुपिटर, राहु जुपिटर मेरा 1 में है और जुपिटर मेरा 8 में भी है और 7 में भी है। जुपिटर इज राहु इज जुपिटर, और दोनों को राहु को जुपिटर बनाने के बाद ये सब लॉर्ड सन आ गया, सन मेरा 1 में आ गया। इस प्रकार मेरे 1, 8 और 7 का संबंध हो गया। अब हम मार्स को देखते हैं। मार्स इस केतु राहु, केतु मेरा 1 में है, राहु एज जुपिटर 8 में आ गया, समझे ना। और मार्स का जो सप्तम लॉर्ड है वो मरकरी है, वो दूसरे भाव में आ गया और 7th भाव में आ गया। अब हम देखते हैं कि उसको मार्स की चल रही थी, आगे वीनस की दशा है। वीनस इज राहु शनि, और राहु मेरा जुपिटर है और शनि मेरा 7वें घर बाधक स्थान में है। इस प्रकार हमने देखा कि इस बच्चे के फादर की डेथ इमिनेंट है। अब हम जो ट्रांजिट है सैटर्न का वो देखते हैं। मून है, और मून भी मेरा 7वें घर के साइन के अंदर प्लेस्ड है, जो कि मेरा बाधक स्थान है। और सन, मून इज राहु मार्स, और राहु इज जुपिटर, और जुपिटर मेरा जो है वो 7वें घर में है, 8वें घर में है, और मार्स मेरा दूसरे घर में आता है। इसी प्रकार शनि, शनि इज मरकरी केतु, मरकरी मेरा जो है 8वें घर में है, 8वें घर में है, और केतु मेरा 1वें घर में है। और फिर शनि का हम देखते हैं जुपिटर, जुपिटर इज राहु वीनस, राहु मेरा एज जुपिटर 1 में आ गया और वीनस 8 में आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो शनि है उसका गोचर भी इक्वली लिंक्ड विद ऑल द planets which are significator of death
और हम मून को भी देखते हैं वीनस के साइन में, दैट ऑलरेडी सीन, और मून का हमने दशा में देख ही लिया, सैटर्न इन द साइन ऑफ मून। तो इस प्रकार इस जातक के हमने बताया कि क्योंकि डेथ की इवेंट बताना और is not permissible under rules, but we can tell the position or the health may deteriorate on this date or around it. That's all. So ये हमने अभी डिस्कस किया about the अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हमने बात करी थी फादर और फादर से संबंधित उसकी लॉन्गेविटी। अब सवाल उठता है अबाउट हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन के लिए जैसे हमने बेसिक एजुकेशन के लिए एट द टाइम ऑफ डिस्कशन 4th हाउस डिस्कस किया था कि एजुकेशन देखने के लिए मेरे को किसी भी बच्चे के चार्ट में पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नवा और 11वां हाउसेस देखने पड़ते हैं। अब इन सब हाउसेस का रूल क्या है? अगर मेरा लगन का सब लॉर्ड उसका स्टार 4 में इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करता है या 11 को कमिट करता है, तो मैं कहता हूं कि इस जातक के भाग्य के अंदर बेसिक एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल का योग है और उसका संबंध 3-8 से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3-8 नेगेटिव घर हो जाते हैं। चौथे से तीसरा 12वां हो गया और 8वां लगन से खराब हो गया। अब उसके बाद चौथे घर का सब लॉर्ड 4 को इन्वॉल्व करके 9 या 11 के साथ संबंध बनाए, या 4 का सब लॉर्ड 11 को इन्वॉल्व करके 4 के साथ संबंध बनाए, तो हम कह देते हैं इस जातक के भाग्य के अंदर बेसिक एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल करने का योग है। अब सवाल उठता है हायर एजुकेशन विच इज बियॉन्ड पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर मेरे लगन का संबंध का सब लॉर्ड 9 को इन्वॉल्व करके 11 को कमिट करे, या 11 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करे, या 9 का सब लॉर्ड 11 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करे, क्योंकि 7th हाउस इज आल्सो 11th हाउस फ्रॉम 9th हाउस। तो हम कह सकते हैं ये जातक हायर एजुकेशन कर सकता है। और इसका जो दशा सिस्टम है उस वक्त इस तरह की होनी चाहिए जिसका संबंध 3-8 से ना बने। अगर 3-8 से बनेगा तो देयर में बी ब्रेक इन द कंटिन्यूएशन ऑफ डूइंग हायर एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। इस प्रकार हम 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखते हैं। जहां तक सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट है वो हमने बताया था कि 3rd हाउस का जो सब लॉर्ड का स्टार है वो ये प्लैनेट बताएगा इस बच्चे का रीडिंग में किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन टू रीड ए सब्जेक्ट, मेमोरी, समझना, कम्युनिकेशन स्किल, ऑल दिस थिंग्स आर सीन बाय द 3rd हाउस। और अगर हमारे 9th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार जो मैंने प्लैनेट्स बताए थे वो 9th को इन्वॉल्व करके 11 को या 7 को कमिट करते हैं, तो उस सब्जेक्ट में वो हायर एजुकेशन कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग जर्नीज। अभी हमने जर्नी के लिए, शॉर्ट जर्नीज के लिए बताया था कि 3rd हाउस रिप्रेजेंट शॉर्ट जर्नीज, और अब लॉन्ग जर्नीज के लिए हम लेते हैं 9th हाउस। अब 3rd हाउस हमको बताता है लिविंग ऑफ द हाउस। जब तक हम घर को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लॉन्ग जर्नीज पे नहीं जा सकते। अब हम कई बार क्या कहते हैं 3-9-12 फॉरेन ट्रेवल के लिए हम लॉन्ग जर्नीज लेते हैं। एनी जर्नी विच इज फार ऑफ प्लेस फ्रॉम माई हाउस इज कॉल्ड लॉन्ग जर्नीज। और जब हम फॉरेन कंट्रीज वगैरह जाते हैं उसमें हमारे संबंध 3-9-11, 3-9-12 के साथ संबंध बनते हैं।
व्हाट इज फॉरेन ट्रैवल? फॉरेन ट्रैवल हम लोग कहते हैं इट इज ए फॉरेन एनवायरमेंट, a place which is far off from my hometown, having different environment, different culture, different language, different food habits, different weather, all these things जहाँ पर होती हैं, that is called a foreign environment. So तीन का संबंध अगर हम ये देखते हैं किसी बच्चे के भाग्य में फॉरेन ट्रैवल का योग है कि नहीं, पहले हम देखेंगे लगन से उसका संबंध तीन को इन्वॉल्व करके 9-11 के साथ है कि नहीं, तीन का देखेंगे, थर्ड हाउस को इन्वॉल्व करके 9 को देखेंगे, और 9th हाउस का स्टार 9 को इन्वॉल्व करके अगर थर्ड हाउस से कमिट करता है तो वो जर्नी करेगा बियॉन्ड आफ्टर लिविंग हिज होम टाउन। तो इस प्रकार हम 3-9 का संबंध देखते हैं, और अगर इसको कई बार वीसा भी कुछ लोग पूछते हैं तो वहां पर 3-9-12 का संबंध बनना चाहिए, देन ओनली हम ये कह सकते हैं कि ये जर्नी करेगा। अगर 3-9 के साथ 8वां घर आता है तो देयर में बी प्रॉब्लम इन हिज जर्नी, इट कैन बी डिलेड, देयर में बी हर्डल्स इन द जर्नी। कई बार क्या होता है कि लोग फॉरेन कंट्री जाने के लिए सवाल पूछते हैं कि भाई मैं कब जाऊंगा, लेकिन सवाल उठता ये है कि बाहर जाने के लिए देयर में भी सम रीजन, कुछ लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं, वो कोई पढ़ाई के लिए जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, कोई अपना इलाज कराने के लिए जाता है, तो इस प्रकार कोई अपना बिजनेस है, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए जाना चाहता है, या ट्रेनिंग है, डेपुटेशन है, या जॉब है। तो इस प्रकार जो मेरा वर्क है जिसके लिए कोई आदमी बाहर जाना चाहता है, तो 9th हाउस का संबंध उसका स्टार या तो उस घर से संबंध बनाए, या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड उस घर से संबंध बनाए। तो 9th हाउस का जो संबंध है, 9th का स्टार 9 को इन्वॉल्व करके उसे उस पर्टिकुलर हाउस उस भाव से लिंक करे जिस भाव से उसको बाहर जाना है। देन ओनली एंड सेकेंडली वो हाउस 9th हाउस से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 4, 7, 8, 12 स्थान पे नहीं आना चाहिए। एंड 9th हाउस के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, दैट शुड बी फेवरेट प्लेस फ्रॉम 9th हाउस एज वेल एज फ्रॉम लगन। तो इस प्रकार हम फॉरेन जर्नी या लॉन्ग जर्नीज को किसी भी चार्ट में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो मेरी दशा सिस्टम है, मेरी जो प्रत्यंत्र दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, दे शुड बी सिग्निफिकेटर फॉर दीज हाउसेज। एंड जो एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग जो मेरा सन है और मून है, उसका जो ट्रांजिट है वो भी इन चीजों को सपोर्ट करे। अब लास्ट में आता है मेरा सेकंड मैरिज या मेरे मल्टीपल पार्शियल सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये हमने पहले ऑलरेडी आपके साथ एक बार डिस्कस किया था while discussing my 7th हाउस। आपको पता है कि फर्स्ट हाउस जो फर्स्ट मैरिज है उसके लिए हमारे कुंडली के अंदर 7th हाउस है, और किसी भी घर से उसका तीसरा घर उसका मल्टीप्लायर कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लगन से तीसरा घर, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ माय यंगर कोबॉन्स। मेरा 5वां घर मेरे फर्स्ट चाइल्ड का है, उससे दूसरा घर थर्ड हाउस 7th हाउस इज फॉर सेकंड चाइल्ड, एंड फर्दर थर्ड चाइल्ड 9th हाउस। इसी प्रकार फर्स्ट मैरिज का 7th हाउस है, इससे थर्ड हाउस 9th हाउस हुआ, तो 9th हाउस इज टेकन फॉर मल्टीपल मैरिज, सेकंड मैरिज। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग 7th हाउस को हम सेक्स का घर भी लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप है वो भी मैं 9th हाउस से काउंट करता हूँ। अब उसके लिए आपको पता ही है कि लगन का संबंध मेरा 7वें घर से 9 से 11वां से बने, क्योंकि जो हमारा सेकंड मैरिज और 9th हाउस जो है वो सेकंड मैरिज के अलावा
जैसे अभी मैंने बताया, और भी संबंधों को बताता है। तो कई बार ये बड़ा ऑड बन जाता है किसी को स्टेट में सेकंड मैरिज की बात करें। अगर सेकंड मैरिज का सवाल है तो हम 7th हाउस से देखेंगे, उसका संबंध भी 7, 9, 11 से हो, और 9th हाउस का भी 7, 9, 11 से हो। 9th हाउस का संबंध जो नेगेटिव हाउसेज हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। 4, 6, 10 और 3, 8 जो हाउसेज हैं वो मेरे मैरिज को डिनाई करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने जब मैरिज देखनी है तो मेरी दशा सिस्टम है जो अंतर्दशा है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, प्लस जो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर है वो भी इसको सपोर्ट करे, तो हम कह सकते हैं इस बच्चे के भाग्य में सेकंड मैरिज का योग है। और जब ट्रांजिट एंड बृहस्पति का और सन और मून का एग्री करेगा तो हम उसके अप्रोक्सीमेट टाइम निकाल कर बता सकते हैं ये फेवरेबल टाइम है फॉर हिज मैरिज। तो इस प्रकार हम 9th हाउस से जो है देख सकते हैं, फादर है, लॉन्ग जर्नीज है, हायर एजुकेशन है, रिलीजियस एक्टिविटीज। 9th हाउस इज आल्सो रिलेटेड टू रिलीजियस एक्टिविटी। जैसे अभी मैंने बताया 5वें घर से 5वां घर, 5वां घर मेरा डिवाइन साइंस का भी है, 5वां घर मेरे पूजा पाठ का भी है, वो पिछले कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए 9th भाव आता है, भाग्य स्थान है। तो इसी प्रकार अगर 9वें घर का संबंध पॉजिटिव हाउसेस से है तो मैं इसको रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी ले सकता हूँ, लॉन्ग जर्नीज में भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 9th हाउस रिप्रेजेंट हाउस माय भाग्य एंड realization of my past karma's fruitful results. Thank you. That's over for 9th house.